इन सब का चाचा हूँ मैं। ये जितने दिख रहे हैं ना, सबका चाचा हूँ मैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अथर्व एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी बड़े पापा का फ़ोन आया था कि गांव आ जाओ, कुछ राशन कार्ड से रिलेटेड काम कराना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब गांव जा ही रहा हूँ तो एक अच्छा सा व्लॉग बनाता हूँ अपने गांव के लिए, गांव पे। क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन है ना, वो सिनेरियो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। चार्ली को सरप्राइज़ देने के साथ साथ में एक ये राशन कार्ड वाला काम भी था जो कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने गांव को एक्सप्लोर करके तुम लोग को दिखाऊं। तो चलो शुरू करते हैं एक और ब्लॉग और मिलते हैं गांव पे। तो शहर वाले घर से मेरा गांव 4-5 किलोमीटर दूर है। तो ऑटो में बैठ के मैं निकल गया अपने गांव, और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था तो ट्रैफिक को चीरते हुए मैं अपने गांव पहुंच गया। और ये है मेरे गांव जाने का रास्ता। यहाँ से आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये पीछे वाला मेरे घर के पीछे से निकल जाता है, और एक ये छोटा सा प्यारा सा रास्ता है, ये मेरे गांव जाता है। तो थोड़ा और आगे चलने के बाद मिला ये स्टेडियम। ये मेरे गांव का स्टेडियम है, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे खेला हुआ एक भी मैच हमने कभी जीता नहीं है। और इसके जस्ट बगल में इधर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। सोचा पास से जाके दिखाऊं, तब तक बगल में मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई। खैर, इसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ग्रीनफील्ड देखो। ये है ग्रीनफील्ड हाईवे जो मेरे गांव के बगल से जा रहा है। और भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत ज़मींदारी मेरी भी है, तो इसी के बगल में मेरा भी खेत है जो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बताते रहता हूँ। फिर इस हरे भरे रास्ते को देखते हुए मैं अपने गांव पहुंच गया, और ये है मेरे गांव का बॉर्डर। ये जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है, या इस साइड में ये जो पहला घर दिख रहा है, यहाँ से मेरा गांव स्टार्ट होता है। फिर मैं फाइनली पहुँच गया अपने घर, और ये बगल में इस साइड जो है, ये है मेरा घर। यहाँ पे वैसे कोई रहता नहीं है, बस बड़े पापा बड़ी मम्मी रहते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। और मैं जब अंदर गया तो देखा कि बगल के जो अगल बगल के बच्चे हैं, जो पड़ोसियों के, वो खेल रहे थे मेरे यहाँ पे। तो इनसे थोड़ा हाय हेलो किया। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इनका चाचा हूँ, और चाचा हूँ तो अब बगल बगल के बच्चे आएंगे मेरा पैर छूने, जैसे ये आ रहा है। तो इसके बाद हमने इनके साथ थोड़ा सा क्रिकेट खेला, क्योंकि जो एक्चुअल में काम है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, उसमें थोड़ा टाइम था। तो मैं बोर हो रहा था तो मैं इनके साथ क्रिकेट खेल लिया। तब तक ध्यान पे आया कि चलो एक बार छोटा सा घर का टूर करा देता हूँ। तो इस साइड पे ये है मेरा घर। इस साइड पे एक रूम है जिसमें हम कबाड़ा रखते हैं, साइकिल वाइकिल है इसमें। इस साइड में ये छोटा सा पूजा का रूम है। और इधर आओगे आप तो इस साइड पे ये आंगन है, और इधर एक हॉल जैसा रूम है। देखो ये जो है ना, शहर में इसमें 4-5 BHK का फ्लैट आ जाएगा, और गांव में ये एक बस हॉल है। फिर ये एक छोटा सा इधर कमरा है, और छोटा क्या है, ये भी 3 BHK से कम नहीं होगा। और इस साइड पे इधर जाता है छत का रास्ता, सीढ़ी है ये। और इधर भी एक छोटा सा रूम है, और 2 रूम इधर है। इस साइड वाले रूम में पहले दादाजी रहते थे, बट अभी तो फ़िलहाल 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा कोई रहता नहीं है। फिर मैं लेके चलता हूँ छत पे अब, और ये है मेरे छत पे जाने का रास्ता। तो मुझे अपना छत सबसे प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा जो छत है ना, उसके एक साइड पे पूरा ग्रीनरी है। इधर पीछे देखोगे घर के तो इधर हाईवे बन रहा है, इधर सारे खेत हैं, पीछे रास्ता है जिधर हो सकता है शाम को या कल लेके जाऊं। और इधर गंगा जी हैं। और घर के सामने देखो तो चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो एक गांव और शहर दोनों का मिक्स फीलिंग आता है यहाँ पे। और उसी टाइम पे मुझे अचानक से ड्रैगन फ्लाइज दिख गए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। मेरे साइड तो इसको जोल्हा बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। फिर मैंने थोड़ा इन बच्चों के साथ टाइम पास किया, और फिर नीचे आ गया। नीचे आते वक्त ये मुझे गोईठा दिख गया, जिसको इंग्लिश में काऊ डंग केक भी कहते हैं। ये गांव में खाना बनाने के काम आता है। और इधर ये हरिस, जो खेत जोतने के काम आता है। वैसे इसका काम गांव में शादी में भी होता है, जो मंडप या माड़ो कहते हैं जिसको, उसमें पूजा होता है इसकी। फिर मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ अपने घर का। ये है मेरे एंट्रेंस गेट के बाहर का नज़ारा। इतना बड़ा, ये सिर्फ बाहर का दरवाज़ा, या हम लोग गांव में द्वार बोलते हैं इसको, तो ये सिर्फ द्वार है। और फिर नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं मेरी गाय जहाँ रहती थी वहाँ का।
तो ये एक जो छोटा सा घर जैसा है, यहाँ पे मेरी गाय रहती थी और शहर में ऐसे में 3-4 मेरे दोस्त रहते हैं। ऑफेंड मत होना, मैं भी उसी में रहता हूँ। तो ये है मेरा घर। उसके बाद मैं अपने गांव के दोस्त के साथ दूसरे गांव में निकल गया जहाँ पे मुझे राशन कार्ड का काम कराना है। और गांव के जब दोस्त मिलते हैं तो एक अलग खुशी होती है जो तुम मेरे चेहरे पे देख सकते हो। तो ये नदी के किनारे होते हुए मैं अपने दोस्त के साथ बगल वाले गांव निकल गया और यहाँ पहुँच के मैंने अपना फैमिली आईडी में फ़िंगरप्रिंट लगा दिया। एक्चुअली अगर फ़िंगरप्रिंट नहीं लगाता तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं बेघर हो जाता, तो मुझे ज़रूरी था ये काम कराना। तो ये काम निपटा के हम बगल वाले पुल पे आ गए, क्योंकि बाढ़ का सीज़न है तो थोड़ा सोचा कि घूम लूँ, बट इतना रात था कि कुछ दिखा नहीं। तो मैंने प्लान किया कि सुबह आऊँगा और सुबह दिखाऊँगा इधर का नज़ारा। तो ऐसे करते करते फिर मैं वापस घर पहुँच गया और घर पहुँच के बगल की आंटी लोग के साथ थोड़ी पंचायत करी। इन आंटी लोग का एक ख़ास बात ये है कि अपने घर में क्या बना इनको पता नहीं रहता, लेकिन दूसरे के घर में क्या बना इनको सब पता रहता है। मतलब समझ रहे हो, ये होता है इनका पंचायत। तो इनके पंचायत में अपनी हाज़िरी दर्ज करा के मैं बगल के घर निकल गया, क्योंकि जब गांव आते हो तो अगल बगल मिलना ज़रूरी होता है। फिर अगले दिन फेस्टिवल था तो मैंने अपनी भतीजी को मेहंदी लगाई, क्योंकि इंजीनियर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ भी अपना टैलेंट दिखा दिया और लकीली ठीक ठाक डिज़ाइन बना दिया था मैंने। उतना इम्प्रेसिव तो नहीं था बट काम चल गया था। फिर मैं खा पी के सो गया। Early the next morning. अगले दिन सुबह उठ के जब मैं छत पे गया तो काफ़ी शांत और खुशनुमा माहौल था। बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ब्रश करके अब चलते हैं घूमने। और जब इतने दिन बाद गांव आया हूँ तो ब्रश क्या करना, गांव का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो इस ट्रेडिशन के चक्कर में मैं चला गया दातून तोड़ने, और ये नीम के दातून से आज मैं ब्रश करूँगा। तो दातून तोड़ने के बाद मैंने जैसे तैसे कैसे भी करके ब्रश तो कर लिया, पता नहीं दांत साफ़ हुआ या नहीं, लेकिन अच्छा लगा। वैसे नीम से दातून करने से दांत साफ़ हो या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा हमें बचपन में बताया जाता था। फिर मैं बगल वाले अंकल से साइकिल मांग के निकल गया उस पुल की तरफ, जो मैं रात में आया था बट वो सही से दिख नहीं पाया था, तो अभी दिखाऊंगा। वैसे ये रास्ते में जो रोड के साइड में बेल के पेड़ बहुत लगे रहते थे, तो अब तो रोड बनने की वजह से काट दिया। बट जब मैं छोटा था तो इधर हम लोग बेर खाने आते थे और पूरे रास्ते बेर के ही पेड़ रहते थे, तो बहुत मज़ा आता था तब का। अब तो बहुत चेंज हो गया। उसके बाद मैं पुल पे आ गया और पुल पे देखो इस साइड पे कितना अच्छा सनराइज़ है। इधर लोग मछली मार रहे हैं और काफ़ी प्यारा व्यू था यहाँ से। मतलब इतना सारा मन कर रहा था बस बैठे रहो यहीं पे और कुछ मत करो। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ़ शूट करके रील बनाने का एक्टिंग कर लिया। एक्टिंग में तो बहुत ही ख़राब हूँ बट ठीक ठाक रील बना लिया था मैंने। फिर शूटिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपना साइकिल लेके घर आने लगा। दादाजी मेरे से रेस लगा रहे थे, वैसे वो काफ़ी आगे निकल गए थे। फिर वापस आते टाइम मुझे अपने गांव का ये शिवालय दिखा, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। उसके बाद ये जो प्राइमरी स्कूल है ये मेरा स्कूल था पहले, जब मैं छोटा था तो 1 से 5 तक इसी में पढ़ा था, तो इससे भी काफ़ी मेमोरीज़ है मेरी। उसके बाद मैं अपने घर के पीछे वाले रोड पे आ गया और यहाँ से मेरे गांव का पीछे का हिस्सा दिखता है। तो ये पीछे का हिस्सा है और ये थोड़ा सा जूम करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये जो वाइट वाला घर है इसके बगल में ये छोटा सा मेरा घर है। फिर घर को बाय बोल के मैं इसी रोड पे आगे निकल गया नदी की तरफ। और नदी का जो रास्ता है, मतलब वैसे तो मेरे घर से अगर सीधे जाओ ऐसे खेत होके तो बहुत पास पड़ता है, बट रोड से अगर जाओ तो थोड़ा सा इसमें चलना पड़ता है, मतलब 500 या 600 मीटर चलना पड़ता है। तो फिर मैं आगे साइकिल से निकल गया नदी की तरफ। वैसे एक हाथ से खेत में साइकिल चलाना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है, बट तुम लोग को दिखाना था तो मैंने सोचा कि रिस्क लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुँह ही टूटेगा, क्या ही हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे करते करते मैं फाइनली नदी के पास पहुँच गया। और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो लोग थेरेपी ले रहे हैं, कोल्ड बाथ ले रहे हैं,
काफ़ी मज़े में हैं लोग, देखो कैसे नहा रहे हैं और कुछ बच्चे नहाने के लिए आ भी रहे हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ना, इसी पुल पे मैं अभी थोड़ी देर पहले रील बना रहा था, तो बाई रोड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है इधर। उसके बाद मैं सोचा कि जब मैं यहाँ आया ही हूँ तो नहा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा गंगा जी का चरण स्पर्श कर लेता हूँ, शायद पाप धुल जाए। पता नहीं धुलेगा या नहीं, लेकिन मान लो धुल गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी को टच किया और ऐसा एज्यूम किया कि हाँ ठीक है, मैं भी नहा लिया हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा लोग सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल था। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये दादाजी लोग के भारी वार्तालाप में अपनी रुचि दिखाई। फिर मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग भड़क गए तो गाली भी सुन सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।